हमारे दिल के अंदर से नफरतें, कुदूरतें, दूरियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल जब हमें इस यूनिटी के बारे में समझाता है तो वो चर्च को, जो हम हैं, कलीसिया को मसीह खुदावन का बदन कहता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे बदन में मुख्तलिफ अज़ा हैं, अंदरूनी और बैरूनी अज़ा। और साइंस की इंतहाई तरक्की के बावजूद आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े साइंसदान भी ये समझने से कासिर हैं, वो पूरी तरह नहीं जानते कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से है। हमारे जिस्म की हरकत और सकनात, हमारे जिस्म के बहुत से काम किस तरह से हो जाते हैं, पूरी तरह से इसको समझने से कासिर है। बेशक अज़ा मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पैवस्त, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा भी उसके साथ दुख उठाता है। यकीनन आपने अपने इर्द गिर्द किसी मफलूज शख्स को देखा होगा। जब किसी शख्स का जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है, पैरालाइज्ड होता है, तो उससे उसके बाकी का जिस्म भी बेकार हो जाता है, बाकी के जिस्म को भी तकलीफ होती है। तो कलीसिया जो है, पौलुस रसूल जब कलीसिया को मसीह का बदन कहता है तो वो यूं ही नहीं कहता, वो ये अज़ा की कोऑर्डिनेशन ज़हन में रखता है कि अज़ा किस तरह अगरचे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अगरचे फर्क फर्क जगहों पर है, तो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी एक दूसरे के साथ सुलह के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। और ये जो हमारा उज़वी इत्तेहाद है हमारे जिस्म का, ये हमारे चर्च में भी दिखाई देना चाहिए। हम जो अपने आप को मसीह का कहते हैं, हम जो अपने आप को मसीह का बदन कहते हैं, क्या हम में ऐसी कोऑर्डिनेशन है? जब हमारे जिस्म का एक हिस्सा दुखता है तो क्या दूसरे हिस्से को उसकी तकलीफ होती है? क्या ऐसी कोऑर्डिनेशन, ऐसा राब्ता हमारे अंदर है? क्या ऐसी यूनिटी हमारे अंदर है? ये उस वक्त हो सकती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्त होंगे। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। तो जब हम डालियों की माने खुदावंद यीशु मसीह के साथ पैवस्त होंगे तो हम दूसरी डालियों के बारे में सोच सकेंगे, तो हम अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ हकीकी यूनिटी का इजहार कर सकेंगे और उनके दुख दर्द को, उनकी खुशी को महसूस कर सकेंगे। तो अगर हमारे दिल में ऐसी नफरतें और कुदूरतें हैं कि हम ऐसी यूनिटी अपने अंदर महसूस नहीं करते, हमें हकीकत पसंदी के साथ, सफाई के साथ हमें उसका इकरार करना चाहिए, उसका इजहार करना चाहिए और अपने खुदा के पास लाना चाहिए। हम में तो तफरके हैं, जुदाइयां हैं, ना सिर्फ खानदानों में बल्कि कलीसियाई तौर पर, रूहानी तौर पर। हम ईमान के छोटे छोटे नुकात पर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। हम दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं करते। हम सेपरेशन के आदी हो गए हैं। हमारा ज़मीर इस तरह का हो गया है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, जो जाता है उसको जाने दो। हम छोटी छोटी बातों पर, ईमान के छोटे छोटे नकात पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है? क्या मसीह बट गया? कोई अपने आप को अपुल्लोस का कहता है, कोई अपने आप को पौलुस का कहता है। और क्या हम प्रैक्टिकली, हम अमली तौर पर मसीह को दावत के टुकड़े टुकड़े में कर दें? पाकिस्तान में भी यही हाल है, घर घर में गिरजाघर खुले हुए हैं। यहां भी मैं देखती हूं, मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल रोता है, क्योंकि आए दिन हर रोज मैं किसी
नए गिरजे के बारे में सीखती हूँ। हर रोज मुझे मालूम होता है कि ये भी गिरजा है, यहाँ भी चंद लोग, चंद खानदान बैठकर इबादत करते हैं। क्या हमारे अंदर यूनिटी कायम नहीं हो सकती? क्या हमारे अंदर ऐसा इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता जिसका खुदा का कलाम मुतमन्नी, जो खुदा का कलाम हमें हदायत करता है? इब्तदाई कलीसिया में ऐसी ही यूनिटी, वो यक दिल और यक जान थे। उनका दिल एक था, वो इंडिविजुअल से सारे फर्क लोग थे, लेकिन उनका दिल एक था। एक जान होकर वो खुदा की इबादत और परस्तिश किया करते। लेकिन हम बहुत दफा ईमान के कुछ हिस्सों को निकाल लेते हैं और हम उस पर अपनी अजादारी कायम कर देते हैं। हम कहते हैं हाँ, ये इस पर हम ईमान रखते हैं, हम दुरुस्त हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा नहीं है। मैं इसको मानता हूं, तुम इसको नहीं मानते। छोटी छोटी बातें हैं। आप लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं, शायद खुदा ने इसीलिए यहाँ पर रखा है कि आप इस मुल्क में रहकर जुदाई की इन दीवारों को ढालें। लेकिन एक बात जिसका हमें ख्याल रखना है और जिसके बारे में खुदा का पाक कलाम में वार्निंग भी देता है कि हमें गलत तालीमात के साथ समझौते नहीं करने। लेकिन वो ईमान के नकार जो कोई मानी नहीं रखते, हमारी अना का मसला बन गए हैं, हमारी इज्जत का मसला बन गए हैं। वो हमारी समझ में है, लेकिन खुदा के कलाम में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम क्यों नहीं उन्हें, इन छोटी छोटी लोमड़ियों को हम क्यों नहीं निकाल के अपने खेतों खलियानों से बाहर फेंक देते, ताकि हम सब एक हो। और तीसरी आयत हरमून की औस की मानद है, कहता है यूनिटी, इत्तेहाद और इत्तेफाक, इकट्ठा और बाहम रहना हरमून की औस की मानद है, जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। हरमून का जो पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला है, ये जो शाम और लुबनान के सरहदी इलाके में ये बुलंद तरीन मकाम है, सबसे ऊंचा मकाम है। और इसकी जो कैलकुलेटेड हाइट है वो तकरीबन 2930 या 32 फीट के करीब। 1967 में चंद दिनों की लड़ाई और जंग के बाद इसका कुछ हिस्सा, जिसमें गोलान हाइट्स, जो गोलान का पहाड़ी सिलसिला है, उस समेत ये इस्राएल के कब्जे में है। और हरमून को अरबी जुबान में जबलुल शेख भी कहते हैं, बड़ा पहाड़, ऊंचा पहाड़। तो कलाम में जब मुकद्दस दाऊद इस पहाड़ का जिक्र करता है, इस ऊंचे पहाड़ का, इस जबलुल शेख का, इस बड़े पहाड़ का, किंग माउंटेन हम इसे कह सकते हैं, तो जब मुकद्दस दाऊद इसका जिक्र करता है तो वो यूं ही नहीं करता। जब हम बाइबल मुकद्दस की तारीख का जायजा लेते हैं तो हम जानते हैं कि फिलिस्तीन एक ज़राई मुल्क था, एग्रीकल्चरल, वहां पर फसलें उगाई जाती थी और बहुत अनाज वहां पर होता था। और कहते हैं कि जो फिलिस्तीन की इकोनॉमी थी वो ज्यादातर इस पहाड़ पर इन्हिसार करती थी, और हरमून के पहाड़ का फिलिस्तीन की इकोनॉमी पर, उसकी मैशियत पर बहुत गहरा हिस्सा था। वो इस तरह से कि हरमून की पहाड़ की चोटी हर वक्त बर्फ से ढकी रहती है, और जब उस पर से औस निकलती थी और वो औस मैदानी इलाकों को जाकर तल करती थी, और ये औस जो हरमून की बुलंदियों से उठती थी, ये सयून की तरफ भी जाती थी, जो वहां से तकरीबन 200 मील के फासले पर था, और सयून में फसलों को भी सैराब करती थी। हरमून से उठने वाली औस सयून के मैदानी इलाके में जाकर सयून के मैदानों को, फसलों को, अनाज को भी सराब और शराब करती थी। देखें कि ये आयत हमें शेयरिंग इन यूनिटी